जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के 3 साल पूरे होने पर आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू और पंजाब में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी संगठन आज किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पिछले 3 सालों में इस दिन कोई भी बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई है, जिसे लेकर आतंकी संगठन काफी दबाव में है। आतंकी संगठनों को जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमावर्ती इलाकों में बड़ी वारदात करने को कहा गया है। तो आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हमले की फिराक में है आतंकी, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। धारा 370 के हटाने के 3 साल पूरे हो रहे हैं आज, और ऐसे में आतंकी हमले का ये बड़ा अलर्ट है। गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में 2 महिलाएं फल बेचने वालों पर भड़क गईं, जिसका वीडियो वायरल हो गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि इन लोगों के ठेलों से उनकी कार को नुकसान पहुंचाया गया, और इसी बात पर उन महिलाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने फल बेचने वालों के ठेलों से केले और भुट्टे उठाकर सड़क पर फेंकने शुरू कर दिए। काफी देर तक बीच सड़क पर हंगामा होता रहा। एक महिला लगातार फल बेचने वालों पर हावी दिखी और दूसरी ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करती नजर आई। इस बवाल के दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन किसी ने भी मामले को शांत करने की कोशिश नहीं की। उधर गुजरात के साबरकांठा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक जिंदा बच्ची को जमीन से खोदकर बाहर निकाला गया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सामने आए वीडियो में एक आदमी जमीन में दफनाई गई बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन बच्ची को बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो मिट्टी से पूरी तरह ढकी हुई थी और एक छोटी सी गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। इसलिए बच्ची को निकालने के लिए उस आदमी ने हाथों से ही मिट्टी को हटाना शुरू किया और फिर उसे बाहर निकाल लिया। बताया गया कि जिंदा बच्ची को किसी ने खेत में दफना दिया था, लेकिन खेत में पहुंचे किसान को जब बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने बच्ची को बाहर निकाल लिया। पाकिस्तान में CPEC के नाम पर चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई। पता चला कि चीन पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपनी सेना के खुफिया ठिकाने बनाने के लिए कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर चीन की फौज मिसाइलों के बंकर बना रही है, जिनमें वो अपनी मिसाइलों और उससे जुड़े सारे उपकरणों को छुपा कर रख पाएगी। ये बंकर ऐसे होंगे जिन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा। ये चीन की ऐसी साजिश है जिसमें भारत से पहले पाकिस्तान ही फंस जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन के षड्यंत्र का भेद खुलने का दावा है। पता ये चला है कि CPEC बनाने के लिए चीन तकनीक और मशीनें जहां भी भेज रहा है, वहां केवल सड़क नहीं बना रहा। पता चला है कि वहां पर सड़कों के साथ वो अपनी सेना के लिए खुफिया ठिकाने भी बना रहा है। ये ऐसे ठिकाने हैं कि जिसकी भनक किसी को लगना भी मुश्किल है। जहां भी ये ठिकाने बनाए जा रहे हैं, वो ठिकाने जंग के नजरिए से बेहद अहम है। खबर है कि इन ठिकानों पर चीन की सेना बेहद चतुराई से अपने इस ऑपरेशन में लगी है। CPEC के नाम पर पहले भारी भरकम मशीनें और मजदूरों को पहुंचाया जाता है और फिर सड़क बनाने की जगह बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणी पाकिस्तान में ऐसी 2 जगह हैं जहां इस तरह के बंकर बनाए जा रहे हैं, जबकि तीसरी लोकेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। इसमें पहली जगह है खुजदार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां पाकिस्तानी फौज का एक बहुत बड़ा ठिकाना है। खुजदार से चीन का CPEC प्रोजेक्ट भी होकर गुजरने वाला है, लेकिन खुजदार में पहाड़ियों के नीचे चीन की सेना बंकर बनाने में लगी है। पहाड़ियों को काट कर बनाए गए इन बंकरों में मिसाइलें रखने की योजना है, जबकि दूसरा ठिकाना इसके पूर्व में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का शहर नवाबशहर। खुजदार से नवाबशाह की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। यहां भी ठीक उसी तर्ज पर पहाड़ियों को काट कर सुरंग बनाई जा रही है। ये ऐसी सुरंग है जिनमें मिसाइलों को छुपाने की योजना है, इसलिए इसे मिसाइल बंकर कहा जा रहा है। जबकि तीसरा ठिकाना पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में बनाए जाने की खबर है। पता चला है कि वहां के शारदा नाम के पाकिस्तानी फौज के कैंप में अंडरग्राउंड बंकर बनकर तैयार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी टेंशन यह है कि चीन के इस तरह के बंकर बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं। पहाड़ों के नीचे बंकर बनाने का सीधा मतलब यह है कि किसी भी देश के सैटेलाइट इन ठिकानों को ढूंढ नहीं पाएंगे। दूसरी टेंशन ये कि हवाई हमलों में भी इस तरह के बंकर पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी फौज को अपने ही देश के क्रांतिकारियों से भी बड़ा खतरा है। बलोच क्रांतिकारियों के पास अब बमों से लेकर घातक मिसाइलें तक मौजूद हैं, लेकिन BLA की मिसाइलों से भी इन बंकरों को बचाना बेहद आसान होगा। ऊपर से ये दावा किया जा रहा है कि कोई मामूली बंकर नहीं है, बल्कि इन्हें सेना के केव स्टोरेज कहा जा रहा है, यानी कि सेना के लिए गोदाम बनाने के लिए खोदी गई सुरंग। बलूचिस्तान के खुजदार में तो ऐसी 3 सुरंगों के अलावा 4 मजबूत इमारतें भी बनाए जाने की खबर है। ऊपर से सूत्र बताते हैं कि वहां कई चरणों का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, ताकि कोई भी इन मिसाइलों तक पहुंच न पाए।
और चीन की यह तैयारी साफ बता रही है कि सीपीईसी केवल एक बहाना है। वो पाकिस्तान में अपनी फौज का बड़ा घेरा बनाने की योजना बना रहा है, बल्कि पहाड़ों को काटकर सुरंग बनाने में तो चीन को माहिर माना जाता है। अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल वो कई जगहों पर कर चुका है। खबर है कि तिब्बत में भी चीन ने कुछ इसी तरह के माउंटेन हैंगर बनाए हैं, मतलब पहाड़ों को काट कर बनाई गई ऐसी सुरंग हैं जिनमें वो अपने एयरक्राफ्ट तैनात करता है। चीन के पास इस तरह की मशीनें हैं जो पहाड़ियों को बेहद कम समय में काटकर रास्ता तैयार कर लेती हैं। एक बार मशीनें पहाड़ में दाखिल हो जाएं तो अंदर काफी लंबा रास्ता तैयार कर सकती हैं, जिसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं होता। इस तरह के ठिकाने किसी भी फौज के लिए जंग के वक्त बेहद अहम साबित होते हैं, क्योंकि दुश्मन के लिए इन सुरंगों में मौजूद दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं होता। लेकिन